कानून की अपराधी हो, तुम चिंटू की अपराधी हो, तुम समाज की अपराधी हो, सबसे बड़ी अपराधी हो। तुम एक माँ औलाद पर गोली चलने के बाद तुम पर क्या गुजरती है तुम ये नहीं समझोगी, नहीं समझोगी। तुमने तो पाप किया है, अपराधी हो, तुम्हें तो इसकी सजा जरूर दी, और बड़ी सजा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैं हूँ कौन। मुझे पता था कि तुम्हारा कॉल आने वाला है। तुमने करवाई मेरी बेल? हाँ। क्यों? आज तो मुझे सजा हो जाती, पुलिस कस्टडी हो जाती। क्यों करवाई मेरी बेल? हाँ, और वकील? इतने पैसे कहाँ से मिला तुमको? फीस मैंने नहीं, मेरे डिपार्टमेंट ने दी है। क्या? कौन सा डिपार्टमेंट? कुछ समझी नहीं। समझा दे रही हूँ। एक बच्चे पर तुमने गोली चलाई है, वो बच्चा जिंदा रहा या मर गया इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कई बार चलाई, बहुत से लोगों का खून किया है तुमने, बहुत से अपराध किए हैं, स्मगलिंग की है, एक के बाद एक क्राइम। और तुम्हारी जैसी क्रिमिनल सिर्फ मुंबई के लिए ही पूरे देश के लिए सरदर्द है, बोझ बन गया है। तुम्हारे पाप, तुम्हारे कुकर्म अब इतने बढ़ गए कि अब सिर्फ जेल से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि फिर से तुम्हारे गैंग से कोई आकर तुम्हारी जमानत करवा देगा, तुम्हारे बेल करवा देगा, फिर से तुम बाइज्जत बरी हो जाओगी, और वो चांस मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तुमने मेरी बेल करवाई है? हाँ, और तुम्हें सजा देगी एक माँ। शालिनी? हाँ, किस माँ की बात कर रही हो तुम? शालिनी देशमुख। अरे तुम क्या कर लोगी मेरी? हाँ, मामूली से हाउसवाइफ हो, 2 बच्चों की माँ हो, झाड़ू पोछा बर्तन लगाते हो, स्कूल लेके जाते हो बच्चे। क्या एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कानून, दुश्मनी और मौत के डर तक से लड़ सकती है? क्या करण कुलकर्णी का दिया हुआ पैसा शालिनी की मजबूरी बनेगा, या फिर वही शालिनी गुस्से को और भड़का देगी? और जब शालिनी करण पर गन तान देगी तब क्या मल्हार उसके खिलाफ खड़ा होगा, या सबके सामने उसका सच्चा साथी बनेगा? वही एपिसोड की शुरुआत करण कुलकर्णी के शिव प्रसाद के पास आने से होती है। करण कहता है कि वो चिंटू से मिलने आया है, और इसी दौरान वो आराध्या की तारीफ करता है। उसके मुताबिक आराध्या ने कबीर को बच्चों के लिए एक अच्छी वाइफ और बहू होने की हर जिम्मेदारी निभाई। करण शालिनी को भी आराध्या जैसा बताता है, लेकिन फिर उसकी सबसे बड़ी कमी बताकर कहता है कि शालिनी के पास पैसा नहीं है, और पैसों के बिना वो कुछ नहीं कर सकती। करण चिंटू के लिए फ्लावर लेकर आता है और अजीब तरीके से कहता है कि चिंटू जिंदा हो या नहीं, वो फ्लावर उसे दिए जा सकते हैं। इसके बाद करण बताता है कि चिंटू के ट्रीटमेंट के लिए उसने अपनी सारी चीज़ें बेच दी हैं और फैमिली के लिए ज़रूरी सामान भी खरीद लिया। वो शिव प्रसाद को अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो सामान देख सके, और फिर उसकी कार का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने कार भी बेच दी। करण उससे 25,000 रुपये भी दे देता है। तब शालिनी सामने आकर बताती है कि कार की अभी भी शिव प्रसाद के पास है और कार बेची नहीं गई। शालिनी करण के जेस्चर को पहले थैंक यू के साथ एक्सेप्ट करती है, और फिर कहती है कि कम से कम करण ने उनके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझने की कोशिश तो की। शिव प्रसाद ये देखकर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शालिनी कहीं करण की हेल्प एक्सेप्ट ना कर ले। लेकिन शालिनी का असली रिएक्शन तो कुछ और ही होता है। वो करण को साफ कह देती है कि वो उसके दिए हुए सामान को जला देगी और करण और कबीर को भी उसी आग में डाल देगी। करण उसकी धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। वो शालिनी को याद दिलाता है कि उसे बेल मिल चुकी है और वो आराध्या को भी बेल पर बाहर ला चुका है। करण उसके पुराने थ्रेट्स का भी मजाक उड़ाता है और 17 केसेस का नाम लेकर कहता है कि शालिनी चाहे तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा सकती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। करण फिर सबसे पेनफुल बात बोलता है और शालिनी को कहता है कि अपने बेटे पर फोकस करो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि चिंटू सर्वाइव करेगा या नहीं। अब ये सुनते ही शालिनी घबरा जाती है। वो करण को जवाब देती है कि चिंटू ज़रूर बचेगा। एक माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। शालिनी कहती है कि वो चिंटू के लिए भगवान से भी लड़ सकती है, और अगर भगवान उसके बेटे को नहीं बचाएंगे तो वो भगवान पर भी विश्वास नहीं करेगी। फिर शालिनी करण को कहती है कि वो उसके साथ वापस जाने के लिए रेडी है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है, करण के बाउंसर्स उसे रोक देते हैं। करण फिर शालिनी को चैलेंज करता है कि वो उसका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसी मोमेंट पर शालिनी का गुस्सा फट पड़ता है। वो एक बाउंसर को पंच करती है, उसके हाथ से गन छीन लेती है और करण पर गन तान देती है। शालिनी करण को वार्निंग देता है कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए, वरना वो गोली चला देगी। माया और सौरभ भी करण को धमकाते हैं। अब जो करण कुछ देर पहले पैसों और पावर का घमंड दिखा रहा था, वही एक माँ के सामने खड़ा होता है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शालिनी शिव प्रसाद को बताती है कि उसने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया है, और एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद शालिनी शीतल की लोकेशन पता करने के लिए किसी को कॉल करती है।
लेकिन शिव प्रसाद के दिमाग में अब शालिनी को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। उसे शालिनी की आइडेंटिटी पर शक है। उधर करण और मनीष एक नया प्लान बनाते हैं। दोनों मल्हार को शालिनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों का ये प्लान कामयाब हो जाएगा? क्या शालिनी की असली आइडेंटिटी कभी सामने आ पाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।